दोस्तों मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस बीएससी मैथमेटिक्स का हमारा जो आ रहा है लेक्चर 2 है ग्रुप थ्योरी का, है ना। देखिए पिछले क्लास में हमने ग्रुप की डेफिनेशंस के बारे में बात करी थी और हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा था, है ना। और साथ में हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ऊपर जो मेन डेफिनेशंस होती हैं जैसे बाइनरी ऑपरेशन हो गया, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी हम देख चुके हैं। अब लेकिन जिन्होंने ये ग्रुप थ्योरी पढ़ी होती है उन्हें कल के लेक्चर में एक बात डाउट आ रही होगी कि सर ये ग्रुप जो आपने बताया था उसमें आपने 5 प्रॉपर्टी ली है। तो देखिए हालांकि होता सब ग्रुप है, पर आज हमारा वही टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज हमें जो पढ़नी है इसमें वो है ग्रुपॉइड। हम कुछ क्वेश्चंस आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं जो आपने बिल्कुल नहीं देखे होंगे, उन्हें भी मैं कराऊंगा। एक क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स में हमारी पहली चीज आती है ग्रुपॉइड। दूसरी चीज जो हमारी आती है वो ये होता है सेमी ग्रुप की सेमी ग्रुप क्या होता है हम ये देखेंगे। तीसरी चीज जो इसमें होती है वो होती है मोनोइड। चौथी चीज जो आती है वो अपने आप में ग्रुप होती है जिसके लिए हम कल पढ़ रहे थे, लेकिन कईयों को ये डाउट आ सकता है कि सर जो आपने बताया वो ग्रुप नहीं, असल में वो जो डेफिनेशन है वो किसकी है, अबेलियन ग्रुप की। तो हमने जो सबसे डील किया वो सबसे लास्ट वाले में डील किया, जानबूझ के मैंने ऐसा किया ताकि आपको एक बात क्लियर हो जाए कि ये बाकी सब तो उसी के सबसेट कहलाते हैं। तो जो हमने कल डेफिनेशन देखी थी वो असल में अबेलियन ग्रुप की थी। अब अबेलियन ग्रुप से छोटा होता है ग्रुप, ग्रुप से छोटा होता है मोनोइड, मोनोइड से छोटा होता है सब ग्रुप, और सब ग्रुप से छोटा होता है ग्रुपॉइड। हम बारी बारी इनकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, है ना। चलिए देखिए, तो ग्रुपॉइड। अच्छा ये बात तो आपको याद होगी, मैंने आपको बताया था कि जो भी ग्रुप है, यानी कि जो हमने कल अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन देखी थी जिसको हम ग्रुप बोल रहे थे, वो भी अपने आप में एक ग्रुप ही होता है। तो है ना, क्योंकि आप देखेंगे अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन स्टार्ट होती है कि जब ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी में एडिशनल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जुड़ जाती तब वो अबेलियन ग्रुप होता है, यानी कि ग्रुप तो होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन हर ग्रुप, एक ग्रुप बनने से पहले क्या होता है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। तो अब देखिए हम यहाँ पे डेफिनेशन में भी यही लिखेंगे कि एन algebraic structure जी, कोई भी एक सेट जी ले लिया आप, जी की जगह सेट ऑफ इंटीजर लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोई भी सेट लें आप, जी ऑपरेशन हमने लिया है ओ, है ना। तो एन algebraic structure GO is said to be an groupoid if the binary operation कौन सा वाला, ये वाला बाइनरी ऑपरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हम उस सेट में डिफाइन करके चल रहे होंगे। इफ द बाइनरी ऑपरेशन O satisfies the क्लोजर एक्सियम, यदि कोई भी सेट सिर्फ क्लोजर एक्सियम को सेटिस्फाई कहलाता है ना, जो सेटिस्फाई करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुपॉइड कहते हैं। ग्रुपॉइड को आप और भी कई नामों से जानते होंगे। ग्रुपॉइड का एक और बड़ा ही प्यारा नाम है जिसे क्वासी ग्रुप भी कहा जाता है। कई लोग इससे कंफ्यूज होते हैं, ये ज्यादातर हाई लेवल पे पढ़ाया जाता है कि ग्रुपॉइड को क्वासी ग्रुप भी कहा जाता है, या फिर आप इसे बाइनरी अलजेब्रा भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर एक्सियम को। और क्लोजर एक्सियम को मैंने बताया था कि इसकी डेफिनेशन किससे मिलती जुलती है, बाइनरी ऑपरेशन से मिलती जुलती है। इसीलिए हम चाहे तो ग्रुपॉइड बोल सकते हैं, चाहे तो क्वासी ग्रुप बोल सकते हैं, या फिर चाहे तो बाइनरी अलजेब्रा सेट बोल सकते हैं, हम जो चाहे बोले। तो एक ऐसा सेट, एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसका बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा, जो हमने कल 5 प्रॉपर्टी देखी थी उसमें से पहली वाली प्रॉपर्टी यानी कि G1 को सेटिस्फाई करता होगा, वो क्या कहलाएगा, ग्रुपॉइड कहलाएगा। या फिर आप उसे क्वासी ग्रुप भी बोल सकते हैं, या फिर आप उसे बाइनरी अलजेब्रा भी बोल सकते हैं। क्या था क्लोजर एक्सियम, क्या था कि फॉर ऑल A and B
बिलोंग्स टू योर सेट जी। आपने जो सेट लिया है उस सेट के दो एलिमेंट यदि आप लेते हैं, कंसिडर करते हैं, तो क्लोजर एक्सियम आपसे ये कहता है कि जब आप उन दोनों एलिमेंट्स में अपना ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन जब लगाएंगे तो ये वाली चीज भी उसी सेट के अंदर मिलेगी, है ना। अब आप बोलेंगे इसके एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल बहुत हो सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई करता है। हमें फोकस करना है कौन सा ऐसा सेट है जो सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उसको एग्जांपल में ले लेते हैं कि सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स विथ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन को मैंने BO लिख दिया है, विथ बाइनरी ऑपरेशन आप ले लो एडिशन, ठीक। तो यदि मैं बोलूं कि मान लीजिए कुछ देर के लिए मैंने सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स को O से दर्शाया है ना, इसको ऐसा बना दे रहे हैं O, तो ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये पहली प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये बाइनरी ऑपरेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी दो एलिमेंट लो, आपने दो एलिमेंट लिए, ऑड इंटीजर्स लेने, तो ऑड इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? एक ले लिया 1, एक ले लिया 3, इन दोनों को प्लस करो तो आपको पता होगा कि आंसर क्या आएगा 4, जो कि किसी भी हालत में ऑड इंटीजर्स में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये तो एक इवन नंबर है। ये किस सेट में आता है? ये इवन नंबर के सेट में आता है, ऑड इंटीजर्स में नहीं आता। जहां पे हमने O क्या लिया हुआ है? ऑड इंटीजर का सेट लिया हुआ है, ऑड इंटीजर सेट, और ये है इवन इंटीजर सेट का एलिमेंट। यानी कि आप जानते हो बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें जब आप एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करो तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी उसी सेट के अंदर होना चाहिए। यहां पे 1 ऑड इंटीजर्स का था, यहां पे 3 भी ऑड इंटीजर्स का था, पर जो रिजल्ट आया वो ऑड इंटीजर्स में नहीं है। तो ये एक अपने आप में शानदार एग्जांपल कहलाएगा कि कौन सा सेट बाइनरी ऑपरेशन यानी कि आपका क्लोजर एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये आप बोलोगे कौन से करते हैं? तो बहुत मैक्सिमम 98% जितने भी सेट है वो सब क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि यदि आप उन्हें एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख रहे हो, ये जो आप फोटो दिख रहे हो इसी को तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, इसी को तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। लेकिन यहां पे जो ऑड इंटीजर्स का सेट है वो तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स बना ही नहीं रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये एग्जांपल आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आगे चल के यदि आप कोई भी तैयारी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन नहीं है। तो सेट ऑफ ऑड इंटीजर विथ बाइनरी ऑपरेशन प्लस इज नॉट ए ग्रुपॉइड, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं सेमी ग्रुप। तो देखिए सेमी ग्रुप क्या होता है? ये बिल्कुल ग्रुपॉइड से ज्यादा बड़ा वाला सबसेट होता है, ये आप बोल सकते हो उसका सुपर सेट है ना। तो ग्रुपॉइड की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, कोई भी सेट G है ना। यहाँ पे आप मत सोचिएगा G, हमने चैप्टर जो लिया है ग्रुप थ्योरी, तो ग्रुप थ्योरी से हमने G लेकर रखा है, और G किसी भी सेट को आप ले सकते हैं। आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर लें, आप सेट ऑफ इंटीजर लें, आपको जो लेना है। तो एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर GO अंडर बाइनरी ऑपरेशन के लिए मैं BO लिख रहा हूं, इज सेट टू बी सेमी ग्रुप if the binary operation O satisfies, है ना। यदि आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है कौन सा वाला O, if binary operation O satisfies the two postulates, कौन कौन से? वही ग्रुप के ही पोस्टुलेट्स, कौन कौन से वाले मैं नाम लिख दे रहा हूं, क्लोजर एक्सियम एंड आप ले लो कौन सा था अगला, एसोसिएटिविटी। अच्छा दोस्तों याद रखिएगा, आपको इसका जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस ऑफिशियल। आप टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे आपको ग्रुप मिल जाएगा। मैं उसमें पीडीएफ डाल चुका हूं ऑलरेडी, पहले लेक्चर की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, ये दूसरा लेक्चर है जिसकी आज शाम तक अपलोड हो जाएगी। तो देखिए ग्रुपॉइड में हमने क्या देखा कि कोई भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर विथ बाइनरी ऑपरेशन O is said to be ग्रुपॉइड, इज सेड टू बी सेमी ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज
टू प्रॉपर्टी, क्लोजर एक्सियम एंड एसोसिएटिविटी। अच्छा, यदि किसी को दिक्कत हो सर इसका भी कोई नाम होता है क्या, तो यस, सेमी ग्रुप का एक और नाम होता है, इसका नाम होता है डेमी ग्रुप। इसका एक और नाम क्या होता है, डेमी ग्रुप, है ना। दो नामों से बुलाया जाता है, या तो आप सेमी ग्रुप बुला लो या तो आप इसे डेमी ग्रुप बुला लो। तो क्लोजर एक्सियम तो हम लिखेंगे यहाँ पे G1, G1 आपका कौन सा है, क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम आप सबको मेरे ख्याल से अब तो याद हो चुका होगा। क्लोजर एक्सियम क्या होता है कि फॉर ऑल टू एलिमेंट्स फ्रॉम योर सेट G, दिस इंप्लाइज, क्लोजर एक्सियम इंप्लाइज कि बाय ऑपरेटिंग दीज टू एलिमेंट्स with your binary operation which you have mentioned, the result also belongs to the set G, है ना। यानी कि आपने अपने सेट में से जो दो एलिमेंट लिए हैं उन दोनों को वापस उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी सेट के अंदर होगा। और दूसरा हमने जो लिया है G2, जिसे क्या बोला जाता है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिविटी में हम कितने एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं, 3 एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं। तीनों एलिमेंट्स आपने अपने सेट से लिए। तो अब मैं इसको इस तरीके से लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि ये क्या कर रहे हैं सर। ये देखिए, आप ऑपरेट तो करेंगे ही तीनों को, बस डिपेंड ये करता है कि हो सकता है पहले आपने बी और सी को ऑपरेट किया हो, फिर जो रिजल्ट आए उसके बाद आप ए को ऑपरेट करें, या फिर पहले आपने ए और बी को ऑपरेट किया हो उसके बाद इनका जो रिजल्ट है उससे सी को ऑपरेट करेंगे। आप देखेंगे दोनों साइड से क्या आना चाहिए, आंसर बराबर आना चाहिए। यदि कोई भी सेट इन दो पोस्टुलेट्स को होल्ड करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, या तो सेमी ग्रुप बोलते हैं या तो फिर डेमी ग्रुप बोलते हैं, है ना। अब आप बोलेंगे सर इसमें भी कोई एग्जांपल हो सकता है क्या, जो नहीं होता होगा। होने वाले तो बहुत सारे हैं, सेट ऑफ इंटीजर, कल ही हमने देखा था, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सब सेटिस्फाई कहीं ना कहीं एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहे थे, उन्हें सेटिस्फाई कर रहे थे। जो नहीं कर रहा था, जैसे मैंने बोला आपका सेट ऑफ इंटीजर विथ बाइनरी ऑपरेशन माइनस, ये क्लोजर एक्सियम को तो सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन इसको तो होल्ड कर लेगा, है ना, लेकिन इसको नहीं होल्ड कर पाएगा। किसको, एसोसिएटिविटी को। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि ए, है ना, यदि आपने माइनस साइन लिया है तो देखिए ए माइनस बी माइनस सी इज नेवर इक्विवेलेंट टू ए माइनस बी माइनस सी। अब यहां पे आप पहले बी माइनस सी को ले लें, यहाँ पे आप पहले माइनस बी को, ये दोनों कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे। आप बिल्कुल वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको कंसिडर करा दे रहा हूँ। आपने ले लिया A1 ले लिया, B2 ले लिया और C आपने 3 ले लिया। पहले आपने ये वाली वैल्यू रख के देखी तो 1 माइनस, यहाँ पे आपने क्या रखा, B माइनस सी, यानी कि 2 माइनस 3। इसको करके देखो और यहाँ पे इसको करके देखो, कितना, 1 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर माइनस 3, तो ये कितना आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 प्लस 1 और ये कितना आ गया 2, ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा -1 और ये -3 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया -4। और हर कोई जानता है कि 2 -4 के इक्वल कभी नहीं आएगा, इसीलिए मैंने कहा कि सेट ऑफ इंटीजर विद बाइनरी ऑपरेशन माइनस साइन, नेगेटिव साइन इज नॉट अ व्हाट, सेमी ग्रुप और डेमी ग्रुप। हाँ, सेट ऑफ इंटीजर यहां पे यदि प्लस लगा दूंगा तो ये तो सभी के लिए होल्ड हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन के लिए जो आपका सेमी ग्रुप या जिसको आप डेमी ग्रुप भी कहते हैं वो कभी भी इसके लिए होल्ड नहीं करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि क्या होता है सेमी ग्रुप और उसका दूसरा नाम क्या होता है, डेमी ग्रुप। आगे देखते हैं मोनोइड। भैया, हाँ भैया, मोनोइड में आ जाइए। मोनोइड क्या होता है, तो ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए कि एन algebraic structure G with binary operation O with binary operation O is said to be groupoid, is said to be monoid if, अच्छा एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे मोनोइड की डेफिनेशन में GO की जगह आप MO भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ये एक स्पेशल केस है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में बड़ा इस्तेमाल होता है ये आपका मोनोइड।
ना। तो इज सेड टू बी मोनोइड इफ बाइनरी ऑपरेशन O satisfies the three postulates, कौन कौन से 3 पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई कर दे। पहला पोस्टुलेट आप जिसका नाम जानते हैं G1 क्लोजर एक्सियम, ठीक है ना। दूसरा आपका कौन सा है G2 जिसको हम क्या बोलते हैं एसोसिएटिविटी, और तीसरा हम क्या बोलते हैं आपको याद होगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि उस सेट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। और इन सब की डेफिनेशन हम जानते हैं क्या कि आप पहले कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे अपने सेट से, और जब आप उन्हें अपने लिए हुए बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेट करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी सेट का होना चाहिए, ठीक है ना। और एसोसिएटिविटी के लिए क्या करते हैं आप 3 सेट लेते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं, है ना। यहाँ पे ये मिटा दें, फॉर ऑल नहीं चाहिए। तो देखिए ए बी सी बिलोंग्स टू सेट जी, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, है ना। सभी एलिमेंट्स के लिए बात ट्रू होगी। उसी तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कि देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई नाम दे देते हैं, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई सच दैट कि आपने ई ऑपरेशन ए किया या फिर ए ऑपरेशन ई किया, बात ए ही आएगा जहां पे ए आपके सेट का ही एलिमेंट होगा। तो जिस भी सेट को आपको मोनोइड प्रूफ करना है तो मोनोइड प्रूफ करने के लिए आपको ये 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना होगा। एक तो G1 यानी कि क्लोजर एक्सियम, दूसरा आपका एसोसिएटिविटी और तीसरा आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो जो भी सेट इन 3 प्रॉपर्टीज को होल्ड कर लेगा, है ना, इन तीनों प्रॉपर्टीज को जो होल्ड करेगा वही आपका क्या कहलाएगा मोनोइड। भाई साहब मोनोइड का यहाँ पे कोई दूसरा नाम लेने की अपने को जरूरत नहीं है। मोनोइड वाला केस ज्यादातर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में होता है, तो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। चलिए अगला देखिए ग्रुप। तो ग्रुप तो हम देख चुके हैं, है ना, कल ही हम देख चुके हैं, फिर भी लिख लेते हैं कि एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर GO with binary operation O is said to be a group if it satisfies the 4 postulates। और वो 4 पोस्टुलेट्स आप समझ गए होंगे कौन कौन से। पहली वाली प्रॉपर्टी में आपका G1 जिसको आप क्लोजर एक्सियम भी कहते हैं। क्लोजर एक्सियम क्या होता है, होप सो याद हो गया होगा कि आपको 2 एलिमेंट उठाने हैं अपने सेट से, और जब आप उसमें वो बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी सेट का होगा। दूसरा आपका क्या है G2 जिसको हम क्या बोलते हैं एसोसिएटिविटी, है ना, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी में आप क्या करते हो 3 एलिमेंट उठाते हो उस सेट से, और जब आप उन्हें ऑपरेट करोगे किस तरीके से कि आप किन्हीं भी दो को ऑपरेट करो, बाद में बचे हुए को ऑपरेट करो, और फिर उसका बिल्कुल अपोजिट काम करो कि जिनको पहले ऑपरेट किया था उनको छोड़ के शुरू के 2 को ऑपरेट करो, बाद में तीसरे को ऑपरेट करो, आंसर बराबर ही आएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि ये मोनोइड हो जाती है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें क्या होता है कि आपके सेट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट उस एलिमेंट को कहा जाता है जो कि आपके ग्रुप के किसी भी मेंबर के साथ जब ऑपरेट होगा तो बदले में वो मेंबर वापस आ जाना चाहिए, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि 0 होगा 1 होगा यही आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं,
ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। एडिशन के लिए 0 होता है, मल्टीप्लीकेशन के लिए 1 होता है, बात लागू होती है। लेकिन सेट्स के हिसाब से आइडेंटिटी बदल भी सकती है। हम कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे भी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है किसी किसी सेट के लिए तो 4 भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा सेट लिया है। हालांकि ये दो मेन आइडेंटिटी होती है, 0 और 1। 0 आपकी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 आपकी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। ये बात आपको याद रखनी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि जब आप बाइनरी ऑपरेशन प्लस लेके चल रहे हैं तो मैक्सिमम 0 काम करता है, और यदि आप बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लेके चल रहे हैं तो 1 काम कर देता है आइडेंटिटी के रूप में। यानी कि e की वैल्यू आप उस समय या तो 0 ले लेते हो या तो e की वैल्यू आप 1 ले लेते हो। किसके साथ? प्लस के साथ, और ये इनटू के साथ, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना। लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्रुप की, तो ग्रुप का हमें चौथी प्रॉपर्टी की भी जरूरत होती है। उस सेट में आपके एलिमेंट का जो भी आप मेंबर ले रहे हो उसका इनवर्स भी मौजूद होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। यानी कि फॉर ऑल A in G there exists A inverse in G, और वो इस तरीके का इनवर्स होगा कि जैसे ही आपके मेन वाले एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा, A के साथ A इनवर्स ऑपरेट होगा, या फिर A इनवर्स के साथ आप A को ऑपरेट कर लो, यानी कि लेफ्ट राइट उनका ऑर्डर चेंज करके देख लो, आपको बदले में क्या मिल जाएगी? आइडेंटिटी मिल जाएगी, जो कि आपने G3 में फाइंड आउट करी थी अपने सेट के लिए। यदि कोई भी सेट इन 4 प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है तो वो क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। बोले सर कल तो 5 प्रॉपर्टी थी, हाँ उस पे भी आ रहे, तो देखिए उसी पे आ रहे हैं अगला। अच्छा, इसके एग्जांपल अपन देख चुके हैं पहले ही चैप्टर में, है ना, पहले ही लेक्चर में अपन देख चुके हैं। सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं। हमारा ये आ गया अबेलियन ग्रुप। इसकी डेफिनेशन हमने कल देखी थी दोस्तों, यही हमारा सबसे बड़ा ग्रुप था, है ना। इसीलिए मैंने इसको पहले कंसिडर किया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये सबसे बड़ा ग्रुप है अबेलियन ग्रुप। यानी कि आप इसकी डेफिनेशन में देख पा रहे होंगे कि किसी भी सेट को अबेलियन बनने से पहले क्या बनना पड़ेगा? ग्रुप तो बनना ही पड़ेगा। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि अ ग्रुप GO, यानी कि आप इस चीज को ऑलरेडी लेट करके चल रहे हो कि ये ऑलरेडी आपको गिवन है। ये क्या है? कि ये एक ग्रुप है, ये एक गिवन ग्रुप है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि यदि आप अबेलियन ग्रुप की बात कर रहे हो तो ऑलरेडी आपको वो सेट ग्रुप होना तो चाहिए ही चाहिए। तो अ ग्रुप GO विथ, ना, अभी तक हम क्या लिख रहे थे? एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, लेकिन यहां पे हम क्या लिख रहे हैं? अ ग्रुप GO विथ बाइनरी ऑपरेशन O इज सेड टू बी abelian group if in addition to, इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख देते हैं कि if in addition to 4 ग्रुप एक्सियम्स, है ना, जो ग्रुप के एक्सियम्स हमने लिए थे, 4 ग्रुप एक्सियम्स हमने लिए थे। पहला कौन सा? एक तो क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इफ इन एडिशन टू ग्रुप 4 ग्रुप एक्सियम्स वी ऐड commutativity, then the set G with binary operation O is called abelian group। तब उसे क्या कहा जाएगा? अबेलियन ग्रुप कहा जाएगा। तभी उसे अबेलियन ग्रुप आप कंसिडर कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो आपकी G1 प्रॉपर्टी क्या थी आपकी? क्लोजर एक्सियम, CLOSURE, क्लोजर एक्सियम, ठीक ना। दूसरी आपकी क्या थी? G2 एसोसिएटिविटी, ये लिख दी हमने एसोसिएटिविटी, ठीक, क्लोजर एक्सियम। तीसरी आपकी क्या थी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक। चौथी आपकी क्या है? G4, जिसको आप क्या बोलते हो? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स
एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, यानी कि जो भी आप लोग, और पांचवी और आखिरी प्रॉपर्टी जिसको हमने कल के लेक्चर में देखी थी, कम्यूटेटिविटी, है ना। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये क्या था कि आप दो एलिमेंट्स लेंगे अपने सेट से, तो क्लोजर एक्सियम कहेगा कि ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी सेट का होगा। एसोसिएटिविटी में आप तीन एलिमेंट्स लेंगे अपने सेट से, तो पहले ए और बी को ऑपरेट कर लो या पहले बी और सी को ऑपरेट कर लो, जिसको भी पहले ऑपरेट करना हो, बाद में बाकी दो को करोगे तो आंसर दोनों साइड से सेम आएगा। एलएचएस और जो आरएचएस वो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कि देयर एग्जिस्ट एन ई इन योर सेट जी, आपके सेट में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद होगा, जरूरी नहीं है, बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, 0 और 1 जरूरी नहीं है, हर सेट के हिसाब से आइडेंटिटी एलिमेंट बदल सकता है। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन जी सच दैट, है ना, सच दैट के लिए एसटी लिखा है कि जब आप ऑपरेट करोगे, लेफ्ट से ऑपरेट करो या फिर राइट से ऑपरेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एलिमेंट ही आएगा। वो एलिमेंट कहाँ का होगा, आपके सेट का लिया है आपने, ए बिलोंग्स टू जी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट कि फॉर ऑल, कोई भी एलिमेंट जो आपने अपने ग्रुप से लिया है, यानी कि अपने सेट से लिया है, तो वहां पे उसका इनवर्स भी मौजूद होना चाहिए उसी सेट में, कि जब आप इन दोनों को ऑपरेट करो अपने उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत, यहां पे भी लेफ्ट और राइट वाला फंडा चलता है, आपको बदले में वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा जो आपने ऊपर इस्तेमाल करी थी। ठीक, और पांचवी कम्यूटेटिविटी, यहां पे आपको दो एलिमेंट लेने हैं और ये आपसे क्या कहता है कि आप ए और बी को ऑपरेट करो या फिर बी को ए से ऑपरेट करो, बात बराबर आएगी। तो ये जो पांच प्रॉपर्टी जो भी सेटिस्फाई करता है, जो भी होल्ड करता है लिया हुआ सेट, वही क्या कहलाता है, अबेलियन ग्रुप। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, अबेलियन ग्रुप का एक और नाम क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव ग्रुप। ज्यादातर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है कम्यूटेटिव ग्रुप। तो इससे ही क्वेश्चन, क्योंकि आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी वालों के लिए लेक्चर है, तो बीएससी जो कर रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि अबेलियन ग्रुप क्या है। तो वो ग्रुप जो कि एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को साथ में लेके चलता है, कम्यूटेटिविटी को, तो वो क्या कहलाता है, अबेलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप, क्योंकि एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कौन सी जुड़ रही होती है, कम्यूटेटिविटी। तो आपको क्वेश्चन भी इसी से बनेंगे, चलिए देखते हैं। ये प्रूव दैट द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर क्यू प्लस इज अबेलियन, है ना। जो क्यू प्लस है आपको दिया हुआ है, क्या है ये, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, यानी कि ऐसे रैशनल नंबर जो कि पॉजिटिव हो। रैशनल नंबर आपको पता होगा, सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर में आते हैं, सारे होल नंबर रैशनल नंबर में आते हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब रैशनल नंबर में आते हैं, सारे के सारे इंटीजर भी रैशनल में आते हैं, और रैशनल तो है ही पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो होते हैं, है ना, ये पी अपॉन क्यू। और क्या बोला है साथ में उसने, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर यदि लिया है तो, अच्छा एक बात याद रखना, रैशनल नंबर में हमें नॉन जीरो रैशनल नंबर कंसीडर करना है, यानी कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0, इस बात का ध्यान रखेंगे अपन। चलिए, हमें क्या प्रूफ करना है उसे, अबेलियन ग्रुप। और बाइनरी ऑपरेशन भी हमें दिया हुआ है, स्टार। अब बोलेंगे सर ये स्टार क्या है, एडिशन दिया था समझ में आता था, मल्टीप्लीकेशन दिया था समझ में आता था, अब क्या है, तो देखिए स्टार को उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है कि जब आप किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को इस बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेट करेंगे तो कैसे ऑपरेट होंगे, कि वो वाला एलिमेंट दूसरे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा, और ये जो पूरा रिजल्ट आएगा, ये इसमें खास बात क्या होगी कि जो आपने ए और बी कंसिडर किए होंगे वो क्यू प्लस के एलिमेंट होंगे। ऑब्वियस सी बात है यार, ए और बी इंटीजर भी आते हैं, तो इंटीजर भी अपने आप में क्या आएगा, एक पॉजिटिव रैशनल ही आना चाहिए। तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखिए प्रूफ करते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है, अबेलियन ग्रुप। तो प्रूफ करते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम क्या कर लेंगे, G1, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम। तो क्लोजर एक्सियम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें दो एलिमेंट लेट करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल आप दो एलिमेंट लेट करिए। क्या करेंगे आप कि लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, आपने दो एलिमेंट ले लिए। यदि दो एलिमेंट इस क्यू प्लस के हैं तो क्या होगा कि ए बी बाय 4 भी एक रैशनल नंबर होगा। हाँ बिल्कुल होगा, अरे ए बी बाय 4, दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करो, उसे एक इंटीजर से डिवाइड करो, तो जो आंसर आएगा, नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो जाहिर सी बात है क्यू प्लस आएगा। कहीं माइनस साइन तो हमने लिया नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने ए और बी भी कैसे लिए, पॉजिटिव लेके रखे हैं। तो ये तो मत बोलना सर कैसे माइनस साइन क्यों नहीं आ सकता, अरे इधर ध्यान दो ना यार, इधर
कि जो आपने एलिमेंट लिए वो किससे लिए, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर से लिए, यानी कि एलिमेंट पॉजिटिव है तो माइनस साइन आने का सवाल ही नहीं उठता। तो ए बी बाय 4 भी एक रैशनल होगा ही होगा। अच्छा, ए बी बाय 4 को देखिए, ए बी बाय 4 को आप क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी, तो ये मैंने लिख दिया ए स्टार बी, तो वो भी किस में होगा, एक पॉजिटिव सेट ऑफ रैशनल नंबर में होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस के लिए। चाहे आप कोई सा भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर उठा लो, दोनों में से आप देख पा रहे होगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या कर गई, होल्ड कर गई। ठीक, दूसरी हम क्या लेते हैं, एसोसिएटिविटी। तो अब इसको भी प्रूव करते हैं। देखिए कैसे प्रूव करेंगे एसोसिएटिविटी को। 3 एलिमेंट चाहिए, 3 एलिमेंट ले लो, ए बी सी। इसको देखना, बड़े ध्यान से देखना, इसको मैं कैसे प्रूव करके आपको बता रहा हूं। इसको प्रूव करने का क्या तरीका है, एसोसिएटिविटी में आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल बताने। तो देखिए प्रूफ करते हैं। हम लेंगे कि ए स्टार बी स्टार सी, आप किन्हीं भी 2 को ले लीजिए, मान लीजिए आपने बी और सी को लिया, ये आपने एलएचएस उठाया। ठीक, तो एलएचएस सॉल्व करके देखते हैं। तो ए स्टार, अब बी स्टार सी है, तो देखो यदि ए स्टार बी था तो ए बी बाय 4 था, तो यदि बी स्टार सी है तो बी सी बाय 4 आएगा। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी। यदि ऐसा है तो मैं यहां पे कर रहा हूं, देखिए ए स्टार बी सी बाय 4 को क्या मैं डी लिख सकता हूं, जहां पे मैं ऐसा मेंशन भी कर दूंगा कि जहां पे डी जो मैंने लिया वो असल में क्या है, बी सी बाय 4 है। ठीक, अब ए स्टार डी आ गया है, तो अब बताइए ए स्टार डी क्या है। तो यदि ए स्टार बी ए बी बाय 4 है तो ए स्टार डी क्या आ जाएगा, ए डी बाय 4 आ जाएगा। सही बात है कि नहीं, है ना। यदि ए स्टार बी ए बी बाय 4 है तो ए स्टार डी ए डी बाय 4 आएगा। अब देखिए डी की वैल्यू कितनी है, बी सी अपॉन 4 है, तो डी की वैल्यू यहां पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे लिख दे रहा हूं ए बाय 4, ये तो है ही है। डी की वैल्यू कितनी है, बी सी बाय 4, बी सी बाय 4, है ना, तो ये मल्टीप्लाई में, तो आंसर आएगा आपका क्या, ए बी सी अपॉन में 16। ये अपन ने क्या निकाला, अभी एलएचएस निकाला है। तो देखिए आरएचएस निकालते हैं हम। वहां पे क्या करेंगे, अब आरएचएस निकालेंगे। आरएचएस में हम क्या करेंगे कि देखिए ए स्टार बी स्टार सी, इस बार ए और बी को पहले ऑपरेट करेंगे। तो ए स्टार बी को जब ऑपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी बाय 4 आ जाएगा, और ये स्टार सी। अब डी ले चुके हैं, तो ए बी बाय 4 को मैं क्या ले रहा हूं, मान लीजिए D1 स्टार सी ले रहा हूं। इसको मैं यानी कि यहां पे मेंशन किए दे रहा हूं कि मैंने ए बी बाय 4 की जगह क्या ले लिया है, D1 ले लिया है। ठीक, अब डी स्टार सी की जगह क्या है, यदि ए स्टार बी ए बी बाय 4 होता है तो D1 स्टार सी क्या हो जाएगा, D1 सी बाय 4 हो जाएगा। यदि ये D1 सी बाय 4 है तो मैं यदि D1 की वैल्यू वापस रख दूं तो क्या आ जाएगा, ए बी सी अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी सी अपॉन में 16। तो इससे साबित हो गया कि एलएचएस जो हमारा था एसोसिएटिविटी में आरएचएस के बराबर आ गया, यानी कि आपकी जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी थी वो भी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी G3 आपका क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इसका कैसे बनाएंगे भैया, बड़ा आसान है। मैंने मान लिया लेट E बी द आइडेंटिटी, है ना। यदि E एक आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आप समझ गए होंगे कि जब मैं E को ऑपरेट करूंगा, बाइनरी ऑपरेशन जो हमें दिया गया है किसी भी एलिमेंट A के साथ जो कि हमारा सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर से है, तो बदले में क्या आना चाहिए, A ही आना चाहिए। यही आइडेंटिटी एलिमेंट की खासियत है। अब आपको पता है कि यदि A स्टार B को AB बाय 4 लिखते हैं तो E स्टार A को हम क्या लिखेंगे, EA बाय 4 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। देख पा रहे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट लेने का तरीका देखो, यानी कि आपके लिए हुए एलिमेंट के साथ जब वो ऑपरेट होगा तो बदले में वही आइडेंटिटी आपको मिल जानी चाहिए। यहां पे अब क्या दिखेगा अपने को, यहां पे ऐसा कर लेते हैं, है ना, ये EA बाय 4 है, तो E बराबर ये चीज यहां भेज दो 4A, और इस चीज को नीचे भेज दो अपॉन में A, तो A से A कैंसिल हो गया, E बराबर कितना बचा 4, यानी कि
आप देख सकते हो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी एक सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर है। 4x सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। देखो, यदि मैं चाहूं तो EA/4, ये इधर वाला a को इधर ले आओगे तो -a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यदि आप दोनों टर्म्स में से a कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, E/4 -1 इज इक्वल टू 0। और यहां पे से यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो, हमें तो आइडेंटिटी की वैल्यू चाहिए। यदि हमें आइडेंटिटी की वैल्यू चाहिए तो ये आप एलसीएम लेके देखो तो कितना हो जाएगा, E-4/4 इज इक्वल टू 0 आएगा। 4 भी 0 की तरफ गया तो क्या बचेगा, E-4 इज इक्वल टू 0, जो कि आपको दे देगा E की वैल्यू कितनी आ रही है, +4, -4 उधर गया। तो जो तरीका चाहे वो करें ना, ये अलग अलग तरीके हैं ना। ये वाला तरीका एक आपको अलग से बता दिया कि सर मैंने तो ऐसा किया था, भैया किसी भी तरीके से करो आंसर वही आना है, ये एक अलग तरीका है। तो आप समझ गए होंगे कि इस सेट के लिए, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल के लिए आइडेंटिटी हमारी क्या है, 4 है। तो हमारी ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, G3। हम G1 और G2 और G3 कर चुके हैं, यहां पे कर लेते हैं G4। G4 क्या है आपका, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो अब एक एलिमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में तो हम ले लेंगे, चलिए, कि लेट बी बी द इनवर्स ऑफ, लेट बी बी द इनवर्स ऑफ ए। हमने कुछ देर के लिए मान लिया कि जो बी है वो किसका इनवर्स है, ए का है। तो आप जब इन्हें ऑपरेट करोगे, यानी कि जब आप ए और उसके इनवर्स बी को ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। लेकिन A*B को हम क्या लिखते हैं, AB/4 लिखते हैं। और आइडेंटिटी एलिमेंट हमने पिछले में निकाल चुका है, 4 है, ये हमने 4 निकाल लिया। जब आप 4 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, AB/4। लेकिन हमें तो इनवर्स पता करना है कि इनवर्स कौन सा होगा। तो इनवर्स पता करने का क्या तरीका है, बी को यहीं रहने दो, बी ही तो ए का इनवर्स है। तो 4 में क्या आ जाएगा, ए, और ये 4 × 4 यहां पड़ा था, सॉरी, ठीक है ना। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 16/a। तो आपने उसका इनवर्स एलिमेंट भी फाइंड कर लिया। अब ये इनवर्स एलिमेंट आप देख पा रहे होंगे, इनवर्स एलिमेंट का मतलब ये कि जब आप देखिए हमारा ऑपरेशन में जो था AB/4 है, तो a की वैल्यू तो नहीं निकाली हमने, A/4 है। b की वैल्यू आप वापस रखोगे यहाँ पे जब 16/a, तो देखो a से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, आपका आ जाएगा 4। और 4 क्या थी, आपकी आइडेंटिटी थी, ये लिखी हुई है। इस तरीके से निकाला है। तो G4 भी आपका क्या करता है, होल्ड करता है। और एट लास्ट G5, जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी, ये तो ऑब्वियस सी बात है, होल्ड करेगा ही करेगा। कि आपने क्या ले लिया, a, यदि लिया है आपने A, B, है ना, 2 एलिमेंट सेट ऑफ पॉजिटिव से लिए हैं, तो चाहे आप A*B निकालो या फिर B*A निकालो। A*B में आपका क्या आएगा, AB/4 आएगा, और B*A में आएगा आपका BA/4। और ये ऑब्वियस सी बात है, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर में होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि कम्यूटेटिविटी यही होता है, 1 × 2 करूं तो भी 2 आएगा, 2 × 1 करूं तो भी 2 ही आएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने इस चीज को प्रूव किया है। होप्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप इन जितने भी टॉपिक्स हैं इनको आप अच्छे से क्लियर कर पाए। थैंक यू।